उजियारपुर की जनता ने यह तय कर लिए हैं कि इस बार आलोक मेहता जी को भारी मतों से जिताकर उन्हें संसद भेजेंगे। यहाँ जो भी कैंडिडेट रहे हैं बीजेपी के, वो उनके झूठ के वादे से यहाँ की जनता उब चुकी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का प्रधानमंत्री अपने काम के आधार पर नहीं, वो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रही है, विकास के नाम पर नहीं, राम भगवान को आगे करके वोट मांग रही है। वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो जो मंगलसूत्र है वो भी छीन लिया जाएगा। आप याद कीजिए, जब वो कहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद आप देखे होंगे कि बेटियों पर अत्याचार जुल्म बढ़ गई। मोदी जी ने कहे थे कि चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, तो आपको याद होगा कि उसके बाद वो एयर इंडिया बेच दिए। अब सोच सकते हैं कि मोदी जी की नज़र अब इस देश की महिलाओं की सुहाग पे पड़ी है, मंगलसूत्र पर पड़ी है। तो हम इस देश की माताएं और बहन लोग से यही कहेंगे कि जब शाम को पति घर लौटे तो अच्छे से नज़र उतारिएगा, क्योंकि इस बार मोदी की नज़र आपके सुहाग पे पड़ी है, आपके मंगलसूत्र पे पड़ी है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ राजद नेत्री पिंकी भारती जी हैं, जो कि क्षेत्र का भ्रमण कर रही है, लोगों के बीच जा रही है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ का क्या माहौल है। मैम, आप उजियारपुर आई हैं, क्या लग रहा है, माहौल किसके पक्ष में? यहाँ माहौल एक तरफा है, क्योंकि उजियारपुर की जनता ने यह तय कर लिए हैं कि इस बार आलोक मेहता जी को भारी मतों से जिताकर उन्हें संसद भेजेंगे। क्योंकि इसके पहले यहाँ जो भी कैंडिडेट रहे हैं बीजेपी के, वो उनके झूठ के वादे से यहाँ की जनता उब चुकी है। यहाँ का दुर्भाग्य है कि जो वादा उनके सांसद ने किया वो पूरे नहीं किए और फिर से वो चुनावी मैदान में है। तो यहाँ की जनता भली भांति सब कुछ समझ रही है। और आलोक मेहता जी एक जात की नहीं, वो जमात की राजनीति करते हैं और पूरा जमात आज उनके पीछे खड़ी है, पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। और इस बार आलोक मेहता जी भारी मतों के साथ यहाँ से जीत कर जाएंगे और यहाँ की जनता की आवाज़, गरीबों की आवाज़ को पूरे बुलंदी के साथ वहाँ संसद में उठाने का काम करेंगे। आप एक महिला है मैम, और जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो जो मंगलसूत्र है वो भी छीन लिया जाएगा। इस पे क्या सोचती है? देखिए, मोदी जी को मंगलसूत्र की बात उनके मुँह से शोभा नहीं देती है। उन्हें मंगलसूत्र के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, जो खुद एक मंगलसूत्र लेकर फरार है। लेकिन जब मोदी जी कोई बात कहते हैं तो उसका एक मतलब होता है। आप याद कीजिए, जब वो कहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद आप देखे होंगे कि बेटियों पर अत्याचार जुल्म जैसी घटनाएं बढ़ गई। उसके बाद आप याद कीजिए, जब मोदी जी ने कहे थे कि चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, तो आपको याद होगा कि उसके बाद वो एयर इंडिया बेच दिए। अब सोच सकते हैं कि मोदी जी की नज़र अब इस देश की महिलाओं की सुहाग पे पड़ी है, मंगलसूत्र पर पड़ी है। तो हम इस देश की माताएं और बहन लोग से यही कहेंगे कि जब शाम को पति घर लौटे तो अच्छे से नज़र उतारिएगा, क्योंकि इस बार मोदी की नज़र आपके सुहाग पे पड़ी है, आपके मंगलसूत्र पे पड़ी है। तो आपको खुद महिलाएं, यहाँ की महिलाएं खुद समझदार हैं, वो अपने पति की रक्षा करना जानती है, अपने सुहाग की रक्षा करना जानती है। यही महिलाओं को से हम कहें। लगातार प्रधानमंत्री आते हैं, सभा करते हैं, वो कहते हैं कि पहले जंगल राज था, महिलाएं घर से निकलने में हिचकिचाती थी, डरती थी। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, ये झूठ जिस तरीके से फैलाया गया, झूठ कहने और उसको साबित करने में बहुत अंतर है। क्योंकि ये जिस तरीके से फैलाया गया, आप याद कीजिए, जब राबड़ी देवी जी, राजमाता के नाम से हम लोग जानते हैं, और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो सरकारी नौकरियों करने वाली जितने भी हमारी महिलाएं थी, बहनें थी, उसको स्पेशल महीने में 2 दिन की छुट्टी उन्होंने दिलाई। और ये पूरे भारत में कहीं नहीं है। वो आज से 15-16 साल पहले राबड़ी देवी जी ने वो करके दिखा दिया। वो सब नहीं बताया जाता ना, ये बताया जाता कि पहले लालू राज में लड़कियां, जो महिलाएं थी, वो घर से निकलती नहीं थी शाम को। क्योंकि झूठ फैलाना आसान है।
ये बोलना आसान है और करके दिखाना मुश्किल है। और राबड़ी देवी जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने करने पे विश्वास रखते हैं, झूठ फैलाने पे नहीं। इन लोग का काम है झूठ फैलाना, जो आज वो कर रहे हैं। तो भाजपा नेता ही नहीं ना, नीतीश कुमार भी कहते थे कि हमारा सरकार आया तब जाके बहुत विकास हुआ, महिलाएं घर से निकलने लगी। और ये भी बोले कि पहले महिलाएं कुछ पहनती थी, अब पहनने लगी हैं। सुनिए कि नहीं उनका भाषण? जी बिल्कुल, लेकिन ये देखने की बात है। आप खुद देखिए, और आप खुद एक महिला हैं। आप जब फील्ड में निकलते होंगे तो आपको ये यहाँ की जनता से, बिहार की जनता से आपको खुद सारी चीज़ें की जानकारी होती होगी कि पहले कितने अच्छे काम हुए हैं। जो राबड़ी देवी जी, लालू यादव जी ने जो एक मसीहा का रूप में काम किए हैं, गरीबों के जुबान दिए हैं, आज वो सब दिख रहा है कि आज कि पूरे मजबूती के साथ यहाँ पे दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लोग रोड पर आज अपने हक और अधिकार को लेकर के, वो अपने बच्चों के हक और अधिकार को लेकर के चिंतित हैं। तो वो अधिकार कौन दिए, बोलने लायक कौन बनाए? लालू यादव जी ही बनाए। और ये चूँकि झूठ जिस तरीके से फैला रहे हैं, इन लोग का एक ही काम है कि झूठ फैलाना, झूठ फैलाकर यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेना। अगर सच्चाई पर, अगर वो अपने काम के आधार पर, सच्चाई के आधार पर अगर वो वोट ले, तो कहा जाता है ना कि वार्ड में भी उन लोग चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री है वो ये भी कहते हैं कि देश में 2 शहजादा है, एक बिहार में और एक दिल्ली में। सीधा सीधा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर इशारा था उनका कि उन्होंने अपनी जागीर समझ रखा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक ने देश को लूटा है बचपन से और एक ने बचपन से बिहार को लूटा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप खुद देख रहे हैं, और बिहार की जनता भी पूरे भली भांति इस बात को समझ रही है कि शहजादा कौन है। तेजस्वी यादव जी को जैसे ही मौका मिला 17 महीने का, तो आप देखिए कि बिहार में 5 लाख से अधिक नौकरियों का वो देने का काम किए, और गरीब के घर में परमानेंट ये चूल्हा, उनके घर में, उनके थाली में भोजन ये परोसने का काम किए। तो इसे शहजादा बोले जाना ये गलत है। क्योंकि जो शहजादे बोल रहे हैं खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, और दिन भर में 10 कपड़ा वो बदलते हैं। तो आप खुद ही समझिए कि शहजादा कौन है। तेजस्वी यादव जी बीमार होने के बाद जब उन्हें डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर बोला, तो आराम ना करके वो आज बिहार के दौरे पर निकल गए हैं। क्योंकि यहाँ के भविष्य, युवाओं के भविष्य, या महिलाएं का भविष्य, बच्चों का भविष्य, किसान के भविष्य को लेकर के उनको चिंता है। उन्हें यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की महंगाई और जो यहाँ की समस्याएं हैं वो उन्हें सता रही है। उनका हमेशा प्रयास रहा है कि इन समस्याओं को कैसे हम दूर करें, ताकि बिहार की जनता खुशी से, खुशहाली के साथ अपने बाल बच्चे के साथ अपना जीवन यापन करें और खुशी से रहें। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने भी देश को लूटा है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी एक टी शर्ट पे उन्होंने पूरे भारत को नाप दिया, पूरे भारत में पैदल यात्रा किए। अगर वो शहजादा होते तो आज मोदी की तरह वो भी हर रोज़ क्या, हर मिनट में वो कपड़ा बदलते हैं। लेकिन वो एक टी शर्ट पर पूरे भारत को एकजुट करने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। चूँकि महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे भारत को एकजुट कर रहे हैं, और पैदल यात्रा करके पूरे समाज में, पूरे देश में एक अच्छा संदेश देने का काम किए हैं। अगर वो शहजादा होते तो एसी में बैठ करके वो भी वहीं बीजेपी की तरह वहीं से वो झूठ फैलाते हैं। लेकिन वो गरीबों के बीच में है, आम लोगों के बीच में है, ज़मीनी स्तर पे वो काम कर रहे हैं। आपने बोला तेजस्वी यादव की रोजगार की बात की आपने। नीतीश कुमार भी अब सभा में जाके, जो जनसभा उसमें जाके बोलते हैं कि रोजगार तो हम दिए, हमको वोट दीजिए। रोजगार के नाम पे वोट मांगने लगे हैं। चूँकि इनकी सरकार तो 17 साल से है, लेकिन आप खुद ही देखिए, यहाँ की जनता खुद ही बताती है कि जब 17 साल से क्या हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाएं जो नामुमकिन था।
उसमें कहते थे कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन तेजस्वी जी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार की जनता, यहाँ की युवा, किसान, मजदूर सब आज के डेट में तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं। आपने वादा किए हैं लेकिन लगातार हर लोकसभा क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। मोदी जी ने कहा है कि पिछली बार तो 1 सीट रह गया था, इस बार 40 में 40 आएगा, और आप लगातार जा रही हैं लोगों के बीच अलग अलग लोकसभा में। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? देखिए, मोदी जी अगर अपने काम के आधार पर वोट मांगे तो एक वार्ड में भी नहीं जीत सकता। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का प्रधानमंत्री अपने काम के आधार पर नहीं, वो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के प्रधानमंत्री विकास के नाम पर नहीं, राम भगवान को आगे करके वोट मांग रही हैं। और इस देश की जनता को सब कुछ इस 10 साल में मालूम हो गया है कि झूठ से पेट नहीं भरेगा। क्योंकि मोदी जी जब भी कोई बात बोले हैं तो इस देश की जनता ने माना है, लेकिन मोदी जी जो भी वादा इस जनता से किए थे, लेकिन उसे एक भी काम पूरा करने का कोशिश नहीं किए। और यहाँ की जनता सब समझ चुकी है कि ये झूठ से और भ्रम फैलाने से देश नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा। यहाँ पे रोजगार चाहिए, यहाँ पे काम चाहिए, विकास चाहिए। और ये सब को लेकर के यहाँ हम लोग सभी जगह पे जाने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी चूँकि एक ऐसे नेता हैं कि आज के डेट में वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए वो पूरे मेहनत के साथ जब भी उनको मौका मिलता है तो वो चूकते नहीं हैं, उनके बारे में सोचते हैं और तुरंत उसके लिए वो योजना तैयार करके काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने एक कैंडिडेट के लिए अपील भी की है जनता से कि हमारी बेटी है, इसको ज़रूर जिताइए। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम यही कहेंगे कि मोदी जी को एक बेटी सिर्फ अपनी बेटी लगी, और बाकी जो देश की बेटी है वो उनकी बेटी नहीं है क्या? मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं घटी, वहाँ एक बार भी मोदी जी जाने का काम नहीं किए। क्या वहाँ की बेटी उनकी बेटी नहीं थी? आज के आप देखिए, दिल्ली में महिला पहलवान खिलाड़ियों ने कैसे अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा को लेकर के वो के धरना पे, अपने न्याय के गुहार में वो धरना पे बैठी रही। लेकिन मोदी जी ने एक भी उनका सुनने का काम नहीं किए। उल्टा मोदी जी ने जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया उसके परिवार को टिकट देने का काम किए। तो आप देखिए कि मोदी, आप बिहार में एक भी बेटी को मोदी जी ने टिकट नहीं दिए। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी कितने हितैषी हैं बेटियों का। वो सिर्फ नारा देते हैं, लेकिन यहाँ की जनता सब समझ चुकी है कि मोदी जो कहते हैं जस्ट उसका उल्टा करते हैं। मोदी की अगर बेटी होती तो वो बिहार में 33% का वो आरक्षण दिए तो बिहार में बहुत सारी बेटियों को टिकट दिए होते, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम मोदी जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार में वो कितने बेटियों को टिकट दिए हैं, और अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, इसकी क्या वजह है? राजद की नेत्री पिंकी भारती जी थी, इनका सीधा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी से कि आपने बिहार में महिलाओं को कितना टिकट दिया? क्योंकि जिस प्रत्याशी के लिए मोदी जी प्रचार कर रहे, बोल रहे कि बेटी है इसको जिताइए, उसको एनडीए गठबंधन के एक सहयोगी दल ने टिकट दिया था, न कि भाजपा ने। तो इनका सवाल है कि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिलाओं की सशक्त बनने की बातें करते हैं, तो महिलाओं को टिकट बिहार में क्यों नहीं दिया? बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।